नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी छात्रों का अभिवादन है इस वीडियो पर। आज का जो वीडियो है बिल्कुल आप सभी छात्रों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी छात्रों के जो डाउट है वो बिल्कुल क्लियर करने वाला हूं। बिल्कुल एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो आपके एडमिशन है, जो स्टूडेंट लाइब्रेरियन कोर्स करने की सोच रहे हैं, फाइनली उनके लिए जो एडमिशन है वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, बिल्कुल आपके जो 3 कोर्स है, 3 कोर्स के एक साथ जो एडमिशन है वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं। एडमिशन की जो लास्ट डेट है वो आपकी बिल्कुल 31 जनवरी है, वो 31 जनवरी आपके रहने वाली है। उसके बाद में आपको फॉर्म है वो किस तरीके से लगाना है, ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं, फीस आपकी कितनी लगेगी, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगी। साथ ही में आपको जो 3 कोर्स है वो आपको मैं बता भी देता हूं, जो एक तरीके से आपका CLIS है, यानी कि सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। उसके बाद में आपका जो BLIS है, यानी कि बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ठीक है, उसी के बाद में आपका जो MLIS है, ठीक है, यानी कि मास्टर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ठीक है, ये तीनों कोर्स के जो एडमिशन है वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं। और एडमिशन कब से स्टार्ट हुए थे? बिल्कुल 12 जनवरी से आपके जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुके थे। अब ये जो फॉर्म है इनके वो आपके 31 जनवरी तक चलने वाले हैं। अब जैसे आपका CLIS कोर्स 6 मंथ का होता है, ठीक है, उसके बाद में कंप्लीट जानकारी आपको मिलेगी। जैसे आपका BLIS 1 साल का होता है, MLIS आपका 1 साल का होता है। कंप्लीट जानकारी आपको इन कोर्सेज के बारे में देखने को मिलेगी। साथ ही में इन कोर्सेज में जो एक तरीके से फीस है, फीस आपकी कितनी रहने वाली है, फॉर्म फीस आपकी कितनी रहने वाली है, वो जानकारी भी आपको मैं बिल्कुल बताने वाला हूं। इनके जो एग्जाम है, एग्जाम कब कंडक्ट है वो करवाया जाएगा। साथ ही में जो इनके असाइनमेंट है, प्रैक्टिकल कैंप है, वो कब लगेगा, कहां पर आपका रीजनल सेंटर रहेगा, वो भी आपको मैं क्लियर करने वाला हूं। कंप्लीट जानकारी आपको मिलेगी। डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या लगने वाले हैं, फॉर्म आपको कहां से भरना है, ठीक है, फॉर्म की आपको वैसे मैं लिंक है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट। यहां पर आप देख सकते हो, यानी कि जो इग्नू यूनिवर्सिटी है, ठीक है, इग्नू के द्वारा जो एडमिशन है वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जो इग्नू ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि एक तरीके से ओपन डिस्टेंस से ये कोर्सेज करवाती है। ये साल में 2 बार एडमिशन के स्टार्ट होते हैं, एक तो आपका जनवरी मंथ में और एक आपका जुलाई मंथ में। जनवरी मंथ के जो एडमिशन है वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं। बिल्कुल महिलाओं के लिए फ्री में रहने वाला है। वो किस तरीके से रहेगा वो भी आपको मैं क्लियर करूंगा। अब उससे पहले एक बार जो कोर्सेज है उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं CLIS के बारे में, ठीक है, जो CLIS है जो कि आपका 6 मंथ का कोर्स होता है, तो इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको दे देता हूं। उसके बाद में जो आपके फॉरम है वो किस तरीके से बनना है वो भी आपको मैं बताऊंगा। बिल्कुल 6 मंथ का आपका कोर्स है वो होता है। इसके लिए असाइनमेंट है वो होता है, इंग्लिश इसका मीडियम रहता है। उसी के साथ में ओपन डिस्टेंस से कर सकते हो। जो 3000 रुपए की फीस रहती है, गर्ल्स को फीस है वो लौटा दी जाती है। 300 रुपए इसकी रजिस्ट्रेशन फीस रहती है। इसके लिए जो सब्जेक्ट है वो आपके 3 सब्जेक्ट है वो रहने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में एक आपका प्रैक्टिकल है वो रहेगा। इसके लिए जो रीजनल सेंटर है वो आपको पूरे हिंदुस्तान में देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो कि जगह जगह आपको जयपुर में भी काफी जगह देखने को मिलेगा। जैसे जयपुर में, जैसे राजस्थान की बात करें, चित्तौड़गढ़ में भी है, भरतपुर में भी है, चूरू में भी है, जयपुर में भी है, राजगढ़ में भी है, कोटपुतली में भी है, करौली में भी है, सवाई माधोपुर में भी है, बूंदी में भी है, ठीक है, अलवर में है, हनुमानगढ़ में है। हर जगह आपको इसके जो रीजनल सेंटर है वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। श्री गंगानगर है, अजमेर है, झालावाड़ है, सभी जगह इसके जो रीजनल सेंटर है वो आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जो कोर्स है वो आपका है BLIS, यानी कि जो इग्नू है इसके द्वारा BLIS कोर्स है वो भी आपका करवाया जाता है। ये 1 साल का कोर्स रहता है। इसके लिए मीडियम इंग्लिश रहता है। साथ ही में इसके लिए जो फीस है वो आपकी 8700 रुपए रहती है। ये फीस आपको लौटा दी जाती है, गर्ल्स को बिल्कुल लौटा दी जाती है। अब जो BLIS कौन कर सकता है? वो स्टूडेंट जिसने अपनी ग्रेजुएशन है वो पास कर लिया है, किसी भी स्ट्रीम से आपने पास कर रखा है, 50% आपकी स्नातक में आपकी परसेंटेज है तो आप एलिजिबल हो। साथ में अगर आप SC ST OBC PH कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर 45% है तो भी आप ये कोर्स है वो कर सकते हो। इसके लिए जो सब्जेक्ट है वो आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो। इसमें क्या क्या आपके एक तरीके से प्रैक्टिकल रहने वाले हैं, देख सकते हो। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड सोसाइटी, इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड सर्विसेज, ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग इंफॉर्मेशन,
ICT फंडामेंटल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, डॉक्यूमेंट्स प्रोसेसिंग प्रैक्टिस, ये सब कुछ आप स्क्रीन पर देख सकते हो। नेक्स्ट जो कोर्स है वो आपका है MLIS, जो कि आप BLIS करने के बाद में कर सकते हो। ये एक तरीके से फर्स्ट ग्रेड की जो भर्ती निकलती है, राजस्थान में काफी भर्ती निकलने वाली है, उन भर्ती के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। एडमिशन प्रोसेस में आपको बताऊंगा, थोड़ा पैसेंस रखिए, ठीक है। एक बार कोर्सेज के बारे में मैं बता देता हूं, जैसे कि आपका बाद में डाउट है वो नहीं रहेगा। डिग्री कोर्स है, ओपन डिस्टेंस से आप ये कोर्स कर सकते हो, 1 साल का रहता है। इसमें मीडियम है, जैसे आप इग्नू से कर रहे हो तो इनमें मीडियम इंग्लिश रहने वाला है। जब VMU से एडमिशन स्टार्ट होंगे तो आप वहां से एक तरीके से हिंदी में भी आप कोर्सेज है वो कर पाओगे। इसके लिए जो फीस है वो आपकी 11,100 रुपए आपकी रहती है। साथ ही में बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ये आपका एलिजिबिलिटी है वो आपकी रहनी चाहिए, यानी कि आपके पास में अगर BLIS है तो आप जो MLIS के लिए अप्लाई है वो कर सकते हो। इसके लिए सब्जेक्ट क्या क्या रहते हैं, सब्जेक्ट का जैसे मैं आपको स्क्रीन पर क्लियर भी कर देता हूं। जैसे सब्जेक्ट इसमें शो नहीं कर रहे हैं, बाकी रीजनल सेंटर आपको इसको मतलब इसके पूरे हिंदुस्तान में देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं फॉर्म किस तरीके से भरना है। देखो सिंपली आपको यहां पर आ जाना है। यहां पर आने के लिए आप डायरेक्ट इग्नू पर डाल सकते हो, इग्नू एडमिशन 2025, ठीक है। यहां पर आने के बाद में आपको क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही यहां पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। यहां पर फर्स्ट में आपको अपना नाम डालना है, एप्लीकेंट नंबर है, उसके बाद में ईमेल एड्रेस है, पासवर्ड है, ठीक है। पासवर्ड आपको कंफर्म करना है, मोबाइल नंबर वगैरह आपको डालकर, आपको कैप्चा डालकर यहां पर रजिस्टर पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद में आपका जो यूजर नेम है वो क्रिएट हो जाएगा और उसी के बाद में आपके जो पासवर्ड है वो भी क्रिएट हो जाएंगे। और इसी के साथ में उसके बाद में नेक्स्ट जो प्रक्रिया है वो आपकी क्या रहने वाली है वो आपको मैं क्लियर करता हूं। सिंपली आपको जैसे यहाँ पर इस पेज पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद में आपको यहाँ पर अपना नाम वगैरह डालना है। डालने के बाद में यहाँ पर पासवर्ड डालकर आपको सिंपली कैप्चा डालना है और उसके बाद में लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर सबसे जो इंपॉर्टेंट रहेगी वो रहेगी आपकी डैब आईडी। जिस तरीके से आपकी ABC आईडी रहती है, यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आईडी रहती है, जैसे कि आपको पता है कि राजस्थान सरकार के द्वारा डिजी लॉकर एक तरीके से आपकी जैसे गूगल ड्राइव होता है उसी तरीके से डिजी लॉकर होता है, जो कि गवर्नमेंट की ड्राइव होती है, ठीक है, जहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को एक तरीके से सेव करके या सुरक्षित करके रख सकते हो, ठीक है, वहां पर आप रख पाओगे। तो उसी डिजी लॉकर में आपका जो रिकॉर्ड है, यानी कि जैसे आपने कोर्स कहां से किया, कितने नंबर आपके प्रैक्टिकल में आए, कितने नंबर आपके कहां पर क्या आए, सब कुछ रिकॉर्ड है वो आपको वहां पर देखने को मिलेगा। तो इसको बनाने का सीधा सा प्रोसेस है। सबसे पहले जो आपकी ABC आईडी है वो आपकी क्रिएट होनी चाहिए। यहां पर बोला भी गया है कि डेब आईडी इज टू बी मैंडेटरी क्रिएटेड बाय ए लर्नर हु विशेस टू एनरोल इन ए ODL, यानी कि ऑनलाइन जो आपका सर्टिफिकेट है ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए, तो आपका डेब आईडी है वो क्रिएट होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप आपका रहता है कि अगर आपने ABC आईडी क्रिएट कर ली है तो ABC आईडी आप डायरेक्ट डाल सकते हो, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आईडी, ठीक है। तो वहां से आप ABC आईडी अपने आधार कार्ड के माध्यम से बना सकते हो। बनाने के बाद में उस ABC आईडी को आप क्रिएट करने के बाद में आपको डैब आईडी की जो ऑफिशियल मतलब ये आपको लिंक मिल जाएगा, जैसे फॉर क्रिएटिंग डैब आईडी। जैसे सिंपली मेरे पास में तो अभी फिलहाल नेट है, तो चलिए एक बार इसका यूज भी करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहां से मैं इसको ओपन भी करता हूं, ठीक है। ओपन करने के बाद में क्या है, आपके पास में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। अभी देख सकते हो यहाँ पर आपको आपकी जैसे डैब आईडी बन जाती है, मतलब कि ABC आईडी बन जाती है, उसको आपको सिंपली यहाँ पर डाल देना है। डालने के बाद में यहाँ पर आपको एंटर पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपकी जो डैब आईडी है वो क्रिएट हो जाती है, ठीक है। अभी जैसे लिंक है वो ओपन नहीं हो रहा है, ओपन होते ही आपको तुरंत मैं आपको क्लियर कर दूंगा। साथ में यहाँ पर कुछ और जानकारी है वो दे रखी है, ठीक है, जो कि आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ भी सकते हो। यहाँ पर आपको खुद का ही मोबाइल नंबर है वो आपको डालना पड़ेगा। अब उसी के बाद में ये देख सकते हो यहाँ पर शायद ये ओपन नहीं हो पाया, ट्राई करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए छोड़िए, अगर नहीं हो पा रहा है तो उसको बाद में देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ओपन करने के बाद में ये देख सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पर सिंपली अपने यहाँ पर रजिस्टर्ड जो यूजर नेम है वो डालते हो, पासवर्ड डालते हो। उसके बाद में यहाँ पर कैप्चा डालने के बाद में लॉगिन पर जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। सिंपली क्या करना है, फर्स्ट में तो आपको जो अपनी पर्सनल डिटेल्स है वो आपको डालनी है। उसके बाद में जो प्रोग्राम है वो आपको यहाँ पर डालना है। क्वालिफिकेशन में आपको मैं क्लियर भी कर देता हूँ। देखो एक एक पॉइंट आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे ये आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे यहाँ से नीचे चलोगे
तो यहाँ पर आपको पता लग जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपका एक तो फोटो लगेगा, स्कैन जो फोटोग्राफ है वो आपका लगने वाला है, उसके बाद में सिग्नेचर आपका लगेगा, उसके बाद में क्वालिफिकेशन जैसे आपकी एक तो 12th की मार्कशीट लगेगी और एक आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट है वो आपकी लगने वाली है। उसके बाद में आपका SC ST का जो सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका लगेगा। डेबिट कार्ड के माध्यम से आप जो पेमेंट है वो कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट आपको मैं बता देता हूं कि जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो आपकी रिफंडेबल नहीं रहेगी, ध्यान रखना। साथ में एन अमाउंट ऑफ इक्विवेलेंट 50% ऑफ प्रोग्राम फी सब्जेक्ट टू ए सेलिंग ऑफ 2000 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द फी पेड इन केस द रिक्वेस्ट फॉर कैंसिलेशन। कैंसिलेशन के दौरान अगर आपका एडमिशन कैंसिल होता है तो उसके दौरान आपको 2000 रुपए है वो आपको आपके मतलब के एक तरीके से कट है वो हो जाते हैं, ठीक है। साथ ही में नो रिफंड ऑफ फी विल बी एडमिसेबल आफ्टर 60 डेज ऑफ द क्लोजिंग डेट ऑफ द एडमिशन, ठीक है। यानी कि जो रिफंड की जो फीस है वो आपको नहीं मिलेगी अगर 60 मतलब कि आपका जो एडमिशन है, एडमिशन क्लोज होने के बाद में, मतलब कि 16 डे बाद में अगर आपका एडमिशन क्लोज हो रहा है तो उससे पहले आपने उसको लेकर कुछ भी एक तरीके से रुझान नहीं लिया तो आपको जो पैसा है फीस का वो आपको रिफंड नहीं होगा, ये ध्यान रखना, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं, ठीक है। अब यहां पर आते हैं, यहां पर आपको अपना जो कोर्स है वो आपको सेलेक्ट करना है। कोरस्पोंडेंस जो डिटेल्स है यानी कि जो आपका एड्रेस है, प्रॉपर जो एड्रेस है वो आपको डालना है। एड्रेस का ध्यान रखना, एड्रेस का मैं इस वजह से क्लियर कर रहा हूं कि जैसे आप एड्रेस के लिए अप्लाई करोगे तो एड्रेस में क्या है कि जो आपकी बुक्स वगैरह आएंगी यूनिवर्सिटी से वो आपकी उसी एड्रेस के माध्यम से आएगी, तो एड्रेस का ध्यान रखना। अपलोड्स में आप अपने डॉक्यूमेंट्स है अपलोड कर सकते हो। प्रीव्यू का मतलब होता है कि आपको जो फॉर्म वगैरह भरा है उसमें आप अपना खुद का नेम, अपनी DOB, अपने पेरेंट्स का नेम, ठीक है, आपने जो मार्कशीट वगैरह अपलोड की है या अपने एड्रेस वगैरह अपलोड किया है वो सब कुछ आपको जांच लेना है। जांचने के बाद में जो आपको फीस रहती है वो आपको वहां पर सबमिट है वो कर देनी है, ठीक है। इस तरीके से पूरा प्रोसेस है वो आपका रहने वाला है, ठीक है। माई ट्रांजैक्शन आप अभी देख सकते हो, यहाँ पर कुछ भी आपको शो नहीं करेगा क्योंकि अभी मैंने फॉर्म वगैरह नहीं भरा है। अगर मेरे पास में किसी स्टूडेंट का कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह आते हैं तो मैं तुरंत आपके लिए जो फोरम है वो भर देता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस था जो कि मैंने यहाँ पर आप सभी छात्रों को क्लियर कर दिया है। उसी के साथ में नेक्स्ट आपको मैं बता भी दूं कि जितनी भी जो जानकारी है वो मैंने आपको क्लियर कर दी है। अब आपको फोरम है इजीली भर सकते हो। साथ ही में राजस्थान में एक योजना चलती है बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको बता भी देता हूं। बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना चलती है, ठीक है। इसके शायद फोरम अभी 31 जनवरी तक आपके चलने वाले हैं। इस योजना से रिलेटेड मैं आपको क्लियर भी कर देता हूं, ठीक है। काफी छात्राओं को दिक्कत रहेगी। देखो फॉर्म आप भरने के बाद में क्या रहेगा, जैसे आपने फॉर्म भर दिया, सिंपली आपको मैं बता देता हूं। जैसे कि आपने फॉर्म के लिए अप्लाई कर दिया, ठीक है। इसका प्रोसेस क्या रहेगा, फर्स्ट में आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। जैसे आपने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद में तकरीबन आप मान सकते हो 2 वीक, ठीक है। 2 वीक के बाद में आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा और वहां से आपको पता लग जाएगा कि आपका एडमिशन कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ है। थोड़ा लेट हो जाता है तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए। एडमिशन कंफर्म होने के बाद में क्या करना होगा आपको कि वहां पर एक आपको एनरोलमेंट नंबर है वो आपको सो जाएंगे, तो उन एनरोल्ड जो नंबर है उनके माध्यम से आप जो स्कॉलरशिप है उसके लिए आप अप्लाई कर पाओगे। अप्लाई करने के बाद में आप ध्यान रखना जितने भी स्टूडेंट है, अभी फिलहाल बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना के फॉर्म चल रहे हैं, अगर वो बंद भी हो जाते हैं तो वो नेक्स्ट 2025 में ही स्टार्ट होंगे। वो किस मंथ में होते हैं वो आपको मैं क्लियर भी कर दूंगा। उसके बाद में आप जो बुक्स वगैरह है वो बुक्स वगैरह आपको ऑनलाइन है वो मिल जाएगी। अगर ऑनलाइन नहीं लेना चाहते हो तो आप किसी बुक स्टोर से जाकर भी आप बुक्स वगैरह है वो ले पाओगे। उसी के साथ में नेक्स्ट क्लियर कर दूं, अगर जैसे आप एडमिशन ले रहे हो जनवरी 2025 में, ठीक है, जनवरी 2025 में आप एडमिशन ले रहे हो तो आपका जो एग्जाम होगा BLIS एंड जो MLIS है उसका एग्जाम है वो आपका कब होगा, एग्जाम आपका 2026 में जनवरी में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और उससे पहले आपके प्रैक्टिकल कैंप है वो आपके आयोजित किए जाते हैं। प्रैक्टिकल कैंप आपके रीजनल RC यानी रीजनल सेंटर मैंने आपको क्लियर भी किए हैं कहां पर कौन कौन से रीजनल सेंटर है, तो वहां पर ही आपके प्रैक्टिकल कैंप होंगे। उसके बाद में आपको असाइनमेंट है वो आपको बनाना पड़ेगा, असाइनमेंट भी आपको बनता है, ठीक है। सबसे पहले आपके असाइनमेंट वगैरह मतलब कि प्रैक्टिकल कैंप है, प्रैक्टिकल कैंप आपका 20 दिन का होता है। 20 दिन में आपको 7 से 8 दिन जाना नेसेसरी होता है क्योंकि लास्ट जो नोटिफिकेशन आया था उसमें ये सब कुछ एक तरीके से मेंशन था, इस वजह से मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि प्रैक्टिकल कैंप आपको ज्वाइन करना पड़ेगा।
उसके बाद में ये सब कुछ होने के बाद में आपका असाइनमेंट होता है। असाइनमेंट आपको खुद को बनाना होता है, ये आपको वेबसाइट के माध्यम से भी देखने को मिल जाएगा, वहां पर पूरा पीडीएफ रहता है। बाकी कुछ ऐसी इंस्टीट्यूट है जो कि आपको असाइनमेंट है कुछ पैसों में प्रोवाइड भी करवाते हैं, उनका लिंक आपको मैं शेयर भी कर दूंगा, ठीक है। उसी के साथ में असाइनमेंट सबमिट करवाने के बाद में आपके एग्जाम होते हैं, मेन एग्जाम होते हैं, और जिनका ऑनलाइन रहता है, ठीक है, उनका घर बैठे हो जाता है। बाकी जैसे कुछ का जैसे ऑफलाइन रहता है, ऑफलाइन का मतलब ऑनलाइन ही होता है, लेकिन उनका रीजनल सेंटर पर आपको जाना पड़ता है, ठीक है। तो ये एग्जाम होने के बाद में आपके मेन प्रैक्टिकल होते हैं, उसके बाद में आपको सर्टिफिकेट है वो दे दिया जाता है। कुछ स्टूडेंट मुझसे कमेंट करेंगे और पूछेंगे कि सर जैसे अगर मैं BLIS कोर्स करता हूं तो राजस्थान में जो भर्ती आ रही है जिसकी डेट है यहाँ पर 27 जुलाई है, वो एक तरीके से घोषित की गई है 27 जुलाई एग्जाम की डेट, तो क्या मैं उसमें बैठ पाऊंगा? बिल्कुल नहीं बैठ पाओगे, क्योंकि आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। साथ ही में अगर आप अभी फिलहाल CLIS भी करते हो, क्योंकि वो आपकी नोटिफिकेशन में मैंने देखा था, ठीक है, मतलब कि जो लास्ट 2022 में भर्ती आई थी, ठीक है, उसमें देखा था मैंने कि वहां पर जो अपेयरिंग वाले हैं स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा कुछ नोटिफिकेशन आता है तो बिल्कुल आप CLIS करने के बाद में भी आप उसमें बैठ पाओगे, ठीक है। बाकी कंप्लीट जानकारी मैंने दे दी है, फिर भी कोई डाउट रहता है कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आपके लिए इंस्टाग्राम ओपन है, आपके लिए टेलीग्राम ओपन है, सब जगह आपको मैं मिल जाऊंगा। आज के लिए इतना ही।